देखिए, भारत के खिलाफ कुछ शक्तियां हैं बाहर जो हमेशा इस तरह की साजिश करती रहती हैं कि भारत को किस तरह से तोड़ा जाए, कमजोर किया जाए। और सोरोस फंडेड हो या दूसरी हो, डीप स्टेट हो अमेरिका की, हमारा पड़ोसी मुल्क हो पाकिस्तान, चाइना, बहुत सारे शक्तियां लगी रहती हैं कि भारत लेकिन उनको एक अभी कुछ दिन पहले जो स्टेटमेंट एक गंथर फर्लिंगर जो हैं ऑस्ट्रिया के रहने वाले, उसने कहा कि हमें भारत को एक्स भारत बना देना चाहिए। और हम यहाँ किसी राहुल गांधी जी को लेके आ जाएं, तो ये दर्शाता है कि कुछ लोग ड्रीम करते हैं कि भारत को हम तोड़ देंगे, भारत को एक्स भारत बना देंगे। मैं डिनाई नहीं करता कि भारत में हमारी अंदरूनी दिक्कतें हैं, फिशर्स हैं, कमजोरियां हैं, लेकिन उनको एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि एक बात ध्यान रखें, भारत अनंत काल से चला आ रहा है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता और इस पर विशेष कृपा है भगवान की। यहाँ जो पैदा होता है वो चाहे जो भी जाति, धर्म, रीजन, लैंग्वेज का हो, वो ब्लेस्ड सोल्स होती हैं जो भारत में पैदा होता है। और भारत को तोड़ना इतना आसान नहीं है। भारत कोई बांग्लादेश, सीरिया नहीं है कि आप जो चाहें कर सकें। ये बहुत विशाल देश है और मुझे इसमें कोई शक नहीं है जिस स्पीड से भारत प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत जल्दी भारत एक महाशक्ति बनेगा। ऑलरेडी आप देख रहे हैं पिछले 11-12 सालों में कितनी तरक्की हुई है और दुनिया कह रही है, आप नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो भारत बहुत जल्दी महाशक्ति बनेगा। इसीलिए कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रही है कि भारत को तोड़ा जाए। लेकिन आज का भारत का नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है बहुत मजबूत है और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भारत को लेके जा रहे हैं। ये चीज हजम नहीं हो रही उन लोगों से जिनकी अपनी सत्ता कमजोर हो रही है। तो इस तरह के बयान जो फर्लिंगर दे रहे हैं, ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है माइंडसेट कुछ लोगों का। मैं नहीं कहूंगा सारा वेस्ट ऐसा है, बट कुछ वहां ऐसी ताकतें हैं जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, कमजोर करना चाहती हैं और इसमें हमारे अंदरूनी झगड़ों को बढ़ावा देके। लेकिन भारत को कुछ नहीं होने वाला, ये अपने आप को बचाएं। भारत ऐसा ही रहेगा, अनंत काल से ऐसा है और आगे ऐसा ही रहेगा। आप टूट सकते हो, आपका नेटो टूट सकता है इनका, हालांकि नेटो ने इस स्टेटमेंट से अपने आप को डिसोन किया है, लेकिन ये एक कमेटी है जिसके ये अपने आप को प्रेसिडेंट कहते हैं, यूरोपियन कमेटी फॉर नेटो एनलार्जमेंट, उसका ये अपन चेयरमैन अपने आप को बोलते। तो ये दिखाता है कि कुछ लोग किस तरह की बातें करते हैं भारत को तोड़ने की, और ये इनकी कामयाबी नहीं होगी। भारत आगे बढ़ेगा बढ़ेगा, ये सेंचुरी भारत की है, ये जो सदी है इसमें भारत ही सबसे आगे निकलेगा और दुनिया को मार्गदर्शन करेगा, पूरे ग्लोबल साउथ को लीड करेगा। ऑलरेडी मोदी जी की सरकार इस तरह का बहुत सारे कदम उठा रही है, तो मुझे नहीं लगता आप ये जो लोग इस तरह के ड्रीम कर रहे हैं वो कामयाब हो। सर, उनका ये भी कहना है कि हमारे अगले प्रधानमंत्री जो हैं वो राहुल गांधी होंगे, इस तरह की मानसिकता भी वो रखेंगे। देखिए, वो दर्शाता है कि वो समझते हैं कि राहुल गांधी जैसा अगर प्रधानमंत्री बने तो उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। राहुल गांधी जी ने कभी बेस्ट में जाके ऐसे स्टेटमेंट भी दिए हैं कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, वोट चोरी होती है, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। ये सारा आप बाहर बोल के अपने ही देश को बदनाम करते, कमजोरी करते। अगर आपका कुछ है तो सबूत लोगों के सामने रखिए। अब इलेक्शन कमीशन नहीं सुनता, सुप्रीम कोर्ट जाइए, यहाँ हर एक मैकेनिज्म अवेलेबल है। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से कि अगर वोट चोरी हो रही तो कर्नाटका में आपकी हुकूमत कैसे बनी?
हिमाचल में आपकी हुकूमत कैसे बनी? वहां बीजेपी वोट चोरी नहीं कर पाई, तो फिर आपके 99 सीट्स कैसे आए? बहुत सारी जगहों पे आपने जीता है, अपोजिशन जीती है। बंगाल में अपोजिशन की सरकार है, टीएमसी की, केरला में है, तो वहां वोट चोरी नहीं होता। तो इस तरह के एलिगेशन लगाना गलत बात है। अनलेस यू हैव ए सॉलिड प्रूफ, बताइए। और वेस्ट में जाके उनको आप बोलते आइए आप हमारा, यू आर इन्वाइटिंग देम फॉर इंटरफेरेंस। इस तरह के बयान शोभा नहीं देते हैं, राहुल गांधी हो या कोई भी विपक्षी नेता हो। आप मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं, आप उनको गाली गलौज करते हैं, उनकी मदर को गाली गलौज, ये अच्छा किरदार की बात नहीं है। और शायद ये लोग जो इस तरह का स्टेटमेंट बाहर से दे रहे हैं, वो सोचते हैं कि अगर राहुल गांधी बन जाएगा तो हम उनको जिस तरह चाहेंगे भारत में कर लेंगे। वो होने वाला नहीं है, क्योंकि जहां तक मैं यहाँ की जनता को जानता हूं, वो ऐसे लोगों को पावर में अब नहीं लाएंगे। अगला प्रश्न ये है कि बंगाल में जिस तरह से बंगाल फाइल्स बनाई गई है, अब उस पर ना लोगों को थ्रेटन्स किया जा रहा है, जो थिएटर्स को रिलीज ना किया जाए, इस तरह से जो वेंडर्स हैं वो सप्लाई ना कर पाए, इस तरह से धमकियां उनको दी जा रही है कि उस फिल्म को वहां पर रिलीज ना करें। देखिए, बंगाल फाइल्स एक फिल्म बनी है जो फैक्ट पे बनी है, जो रिसर्च बेस्ड फिल्म है। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, मैं और आप नहीं कह रहे, आप हिस्ट्री से पढ़ लीजिए। आई थिंक 16 अगस्त का कौन सी डेट है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 46 में ये हुआ था। सोहरावर्दी उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे वहां के, और जिन्ना के कहने पे डायरेक्ट एक्शन डे हुआ। बहुत सारा स्लॉटर हुआ हिंदुओं का, फिर हिंदुओं ने रिटेलिएट किया, बहुत सारे मुस्लिम मारे गए, फिर गांधी जी वहां फास्ट किए अन टू डेथ। तो ये फैक्ट है, उसमें उसको दिखाने में आपको क्या तकलीफ है? और पूरे आप सुप्रीम कोर्ट भी गए, कोर्टों में गए, उन्होंने कहा गवर्नमेंट की कमेटी एग्जामिन करके फैसला करेगी, उसने कर भी दिया, और पूरे देश में रिलीज है। जिस बंगाली ने देखनी वो बाकी कंट्री में आके नहीं देख सकता क्या? और इंटरनेट के जमाने में आप क्या बैन कर लोगे? मैंने इसका टीजर देखा है इंटरनेट पे, आप सोशल मीडिया, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे ये सब देख सकते हो। तो आप किस से बैन कर रहे हो? आप यू आर ओनली अपीजिंग योर वोट बैंक, उनके लिए, चंद वोटों के लिए, पावर, कुर्सी के लिए। आपके आगे पीछे कोई नहीं है, किसके लिए कर रहे हो? और इस तरह वो कहते हैं मोदी डिक्टेटर है, तो डिक्टेटर आप हुए या मोदी हुआ? और आप इस तरह के कदम उठा के अपने आप की मानसिकता दर्शाते हो, किसी को और फर्क नहीं पड़ने वाला। बंगाली बहुत समझदार कौम है, और वो इसको अगर देख, उनको सच्चाई पता है। अब मुझे पूरा विश्वास है आने वाली इलेक्शन में रिजल्ट्स विल रिफ्लेक्ट दिस इज। आप ये तो गुंडागर्दी हो गई ना, कि आप लगाओगे तो हम वो तोड़ देंगे। ऐसी गुंडागर्दी के साथ पुलिस को और जुडिशरी को सख्त एक्शन लेना चाहिए।